ये कहानी है एक इंडियन केकड़ा का, जिसको मैं सुना करके आप सभी लोगों को एक तरह का मोटिवेट करना चाहता हूँ। जैसे कि कोई लोग होते हैं जो कोई नया बिजनेस, कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, लोग उनको कुछ बोल देते हैं, उनको कुछ बोल देते हैं या और भी कुछ, तो लोग उसको उस काम से गिव अप कर देते हैं। तो मैं बस इस कहानी से यही बताना चाहता हूँ कि अपने काम से गिव अप ना करें, बल्कि उस काम को करते रहे। तो कहानी इंडियन केकड़ा का। एक वक्त ऐसा आया, जर्मनी एक देश है, आप सभी लोगों को पता है। एक वक्त ऐसा है, जर्मनी ने वर्ल्ड में जितने सारे भी देश है, सब देश से केकड़ा मांगा। केकड़ा जो पानी में होते हैं वो काले करके वही केकड़े, तो केकड़ा मांगा। तो सारे देशों ने मिलकर सब जर्मनी को केकड़ा देना स्टार्ट कर दिया। जब इंडिया का बारी आई, जब इंडिया का पास जर्मनी के लोग आए केकड़े मांगने के लिए, तो इंडियन लोगों ने उस केकड़े को, अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसको थोड़ा अच्छा से देना चाहिए, पैक वगैरह करके, ताकि केकड़ा भाग ना पाए चाहे कुछ भी। तो इंडिया के लोगों ने टोकरी में करके केकड़े को देने लगे। जर्मनी के लोग बोले इस तरह से तो सारे केकड़े भाग जाएंगे। तो इंडिया के लोगों ने बोले कि नहीं, ये इंडियन केकड़ा है, नहीं भागेंगे। तो जर्मनी के लोगों ने पूछा क्यों, कोई ख़ास बात, कोई ख़ास चीज़ जिसमें इस सब केकड़े में कुछ अलग हो? बोले हाँ है। तो बोले ठीक है। तो उन लोगों ने टोकरी को नीचे रख दिया ज़मीन पे, और उसके बाद से बोले आप देखिए ये इंडियन केकड़ा है, खासियत क्या है। ज़मीन पे देखते रहे, तो टोकरी से जब एक केकड़ा बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है, तो दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के अंदर की तरफ खींच लिया। फिर जब एक केकड़ा बाहर की तरफ निकल रहा, दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के अंदर की तरफ टोकरी में वापस खींच ले रहा। तो फिर इंडियन लोग बोले कि देखिए यही खासियत है हमारे देश का। तो बस कहानी से मैं यही समझाने चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे देश में भी लोग वही केकड़े की तरह आज भी है। जो कोई इंसान कुछ करने चाह रहा, अपने बिजनेस में आगे की तरफ कुछ करना जा रहा, तो लोग उसको ताना मार कर या कुछ और बोल करके उसको ये कर दे रहा, अंदर से तोड़ दे रहा, जिससे वो इंसान छोड़ दे रहा वो काम को। लेकिन छोड़ना चाहिए। लोगों का काम यही है, जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो लोग आपको पीछे की तरफ खींचेंगे। तो आपको इतना मजबूत बनना है कि जब लोग आपको खींचे तो आप खींचा ना पाए, आप आगे की तरफ ही जाए। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई काम स्टार्ट करें, कुछ भी करें, तो लोग आपको बोलेंगे। जब लाइफ में आप सक्सेस हो जाएंगे तो भी लोग आपको खराबी बोलेंगे, गाली देंगे, ये वैसे था वैसा है। लेकिन आपको लोगों को बातों पे ध्यान नहीं देना है, कम देना है। जो अच्छा लगे उस पर फोकस कीजिए, जो खराब लगे उस पर फोकस मत कीजिए। और एक बात, लोग सोचते हैं कोई छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे अच्छे से सवाल करते हैं, लोग बोलते हैं इसको इग्नोर कर देते, छोटा बच्चा है छोड़ो, जाने दो, इसका पास कितना नॉलेज होगा, ये तो बस ऐसे ही बोल दिया। और कोई होते हैं जो लोग मजदूर होते हैं, जो काम वाम करते हैं, लोग उनको भी बोलते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं तभी ये काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई आपको कुछ बोले, नॉलेज का बात बोले, तो उसको सुनिए। ये मत कीजिए कि वो बच्चा है छोड़ दो, वो जाहिल है छोड़ दो। सोना कचरा से मिले या दुकान से, कीमत सेम होता है। वैसे ही नॉलेज जाहिल इंसान का पास से मिले या बच्चा से मिले, उसका वैल्यू सेम होता है। तो नॉलेज को लेकर के आप लोग ये मत कीजिए, छोटा बच्चा को बात सुनिए, कोई आदमी कुछ बोल रहा सुनिए, सबकी दो कान है सबके पास। अगर आपको लगे इसका बात अच्छा है तो रखिए दिमाग में, अगर नहीं है तो एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, सिंपल। उसी तरह बस मैं ये कहानी से यही आपको बताने चाहता था कि जब आप लोग आपको टोके, लोग आपको कुछ बोले, तो आप अपने काम को गिव अप मत कीजिए। एक चीज़ पे फोकस रखिए। एक चीज़ पे आप जब फोकस रखिए तो बाकी का दुनिया का जितना भी चीज़ है सब ब्लर नज़र आएगा, सब धुंधला नज़र आएगा, सिर्फ आपका मंजिल ही नज़र आएगा। तो अपने मंजिल पे फोकस कीजिए, बाकी सब आपको दिखाई नहीं देगा। उसी तरह तो इंडियन केकड़ा की तरह लोग आज भी है इंडिया में हमारे, इसलिए लोगों का बातों को कम ध्यान दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। बस अपने आप सही हो तो आप कीजिए, आपको लगे कि मैं सही हूँ, ये चीज़ सही है, तो आप कीजिए। ठीक है, अंडरस्टैंड।